पुल का कॉन्ट्रैक्ट पेपर सरकारी ऑफिस से आया कि नहीं आया? जो वकील साहब से बात हो गया इस बारे में, शाम तक दे जाएंगे आके। बड़े पापा, चाय। हाँ। अरे गुड्डी, बेटा बिस्कुट दे। अरे आत्महत्या करने आया है क्या ये यहाँ? मिथिलेश, प्रणाम आप सबको हमारा। आ गया हमारा परिवार आपके साथ आपकी इस बड़ी हवेली में रहने के लिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है लाखन। मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आबाद रहो। स्वागत है तुम्हारा इस घर में लाखन। हम ना कहते थे बच्चे गलती करते हैं, पर माँ बाप का फर्ज है कि प्यार से उन्हें गले लगा के समझाएं। देखा, आ गया ना हमारा लाखन अपने घर। हम आए तो हैं बड़ी अम्मा, लेकिन हमको समझाइएगा मत। काहे से कि हमारे नजरिए में हमने कोई गलती नहीं की है। और ना ही किसी गलती के लिए हम शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नजरिए से भी इस पक्ष को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये समय जो है ये वाद विवाद का नहीं है। अभी तो आओ। खुश रहो। बड़ी अम्मा, दिल तरस गया था आपका पैर छूने के लिए। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अरे रेखा बहू, जीजी का आशीर्वाद तो हमेशा सब पे रहता है। अरे आज इनकी वजह से तो पूरा परिवार खड़ा है एक छत के नीचे। वही तो, बड़े बुजुर्ग का हाथ ना हमेशा सर पर होना चाहिए, अच्छा होता है। 100 साल जिए बड़ी अम्मा, 100 साल जिए। और हमको भी अब जीने दो ठाट से।
आप तो जानते ही हैं कि मंचिता काका ने इसको घर से निकाल दिया है। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं मंचिता से बात कर लूंगा। डोल जाओ, तुम अपने घर जाओ। ठीक है भैया जी, अगर कोई जरूरत पड़े तो हमें आवाज मार दीजिएगा, हम आ जाएंगे। अरे दीनू, हरिया, छोटे ठाकुर का सामान कमरे में रखवाओ। आओ। समय समय के मुताबिक चीजें होती हैं। आ जाओ। दुल्हन, पुन्नी और लाखन का कमरा। जी वो ऊपर वाला बड़ा कमरा साफ सुथरा है, इन दोनों के लिए ठीक रहेगा। आइए। दुल्हन, इन दोनों को ना कमरा में लेके जाओ, हम रसोई में जाके नाश्ता बनाते हैं। आज पूरा परिवार साथ में बैठ के नाश्ता करेगा। आओ। माया, जी इधर चलो। जी बस 2 मिनट में आए। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तुम्हें, आने को कह रहे हैं अभी। भाभी, आप चले जाइए, भैया की बात सुन लीजिए। हमें ऊपर वाले कमरे का रास्ता पता है, हम चले जाएंगे। आप जाइए। जी पता है ना तुम्हें, एक ही बात को बार बार रिपीट करने का आदत है नहीं हमें। गुड्डी, ये सब हमारे कमरे में किसने? ये बेहयाई का सलीमा जो है, ऐसे रोज रोज देखना पड़ेगा हमें इस हवेली में। इसका प्रदर्शनी लगा रखा है यहां। सबको अपने अपने कमरा में पहुंचे दिए है दीदी। वाह, गुड जॉब छोटी। अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद अंग्रेजी बोली है आप। लगता है अम्मा बहुत खुश हैं आज।
अपने बच्चों को फिर से एक छत के नीचे लाकर आधी जंग तो हम जीत ही गए हैं छोटी। बस अब दिलों के टूटे हुए तार भी जुड़ जाए तो हमको मुक्ति मिल जाएगी इस जन्म की। लगता है बहुत ही इमोशनल हो रही हैं। हम क्यों आए हैं यहाँ? संभाल के। पिंटू भागो, भाग पिंटू। मम्मी मम्मी बचाओ, मम्मी मम्मी बचाओ। सोनी पिंटू का हुआ बेटा? क्या हो गया? हमको मारने आया, बचाओ, पापा को बुलाओ। बेटा डरो मत, लाखन चाचू कुछ नहीं करेंगे। हाँ नहीं, वो बुरे शेर हैं। इन्होंने हमको सोनी को किडनैप कर लिया था। नहीं बेटा, वो अब लाखन चाचू अच्छे चाचू बन गए हैं। नहीं, हमें बंदूक से मारेंगे। नहीं बेटा, देखो लाखन चाचू के हाथ में बंदूक कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे। अभी अच्छे चाचू बन गए हैं। देवर जी समझाइए इन्हें। अब हम क्या बोले? नहीं मारेंगे, जाओ खेलो। सोनी, पिंटू, डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलो यहाँ से। आपको बच्चों से थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ तिवारी बोलो। पता नहीं लाखन ठाकुर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनका यहाँ आने का मकसद। मखमल का गद्दा है। और देखिए चांद और तारों से सजा हुआ छत। हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं? भैया सच है ठाकुर साहब, सब सच है। ये पहला काम है जो हमारे बेटे ने सही किया। बताइए। हाय हाय मेरे भैया, मेरा कितना आराम मिल रहा है। कमर को देखिए। खबरदार खबरदार। हिम्मत कैसे हुआ हमारे कपड़ा को हाथ लगाने का?
हम तो बस अलमारी में रख रहे थे। अरे माया बहू, हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे, पता है। क्या हुआ चाची, कुछ चाहिए आपको? हाँ, नाश्ता में तुमने जो बनाया वो तो हम खैर खा लेंगे। दोपहर के खाने में ना हमारे लिए बैगन का भाजा और पंचरत्न दाल तुमने बनाया था ना पिंटू के जन्मदिन में। जी बस भात और एक रोटी, ज्यादा नहीं खा सकते। जी। ये क्या है? ये उपटन सोनी इतना धूप में खेलती है ना, तो उसके लिए लेकर जा रहे हैं। सोने के लिए? अरे उसको इस उपटन की क्या जरूरत है? वो तो तुम्हारी तरह दूध जैसी गोरी है ना। इसकी जरूरत तो हमको है। अरे देखो ना, कुछ दिनों से रंग कैसा दब सा गया है, देखो देखो। हम ही लगा लेते हैं। अब इसको लगाएंगे तो 1 घंटा तो लगेगा सूखने में। हम आते हैं फ्रेश होके, हैं? सुने हैं आग में जल के सब चीज, सब पाप भस्म हो जाता है। सही सुने हैं ना? खुद हमारा खुशी से किसका दिल चल रहा है? हैं? अरे ये तो दिल नहीं, ये तो कपड़ा चलने का बदबू है। लाखन का कमरे से आ रहा है। अब का कांड कर दिया दुल्हन ने। लाखन अगर छोटी जी आपका हाथ जल जाएगा। लाखन अगर उसे फेंक दीजिए। आप जैसा कहेंगे ना हम आपकी हर बात मानेंगे, पर उसे उसे फेंक दीजिए लाखन ठाकुर, फेंक दीजिए। हमारा परवाह करने का नाटक बंद करो। अगर हमारा परवाह होता ना तो ये नौबत नहीं आता। हमने किया क्या है? हमने भूल गई? हाँ, अरे हमारे प्यार को किसी और की झोली में डालाई और कह रहे हो कि हमने क्या किया है। वो हमारा बीता हुआ कल था, लेकिन आज आज आप हमारे पति हैं और हम ये देख रही हो जला हुआ कपड़ा? देखो देखो ना। अरे पहले एगो ई शर्ट था, बीता हुआ कल, और अभी राख है। तो एक काम करो, ये राख से इस शर्ट फिर से बना के दो हमको। दोगी? अरे कर पाओगी? अरे जो हमारा प्यार तुमने जला के भस्म कर दिया, तू हमको कैसे लौटाओगी? आए? आपका हाथ जल जाएगा।
आग जल गए। अरे मोरी दुल्हन, बड़ी हवेली में आते ही आग लगाना शुरू कर दिया। जला दो, सब जला दो, आग लगा दो। ये आग हमने लगाया है अम्मा। पर काहे? अम्मा इसको कह दो कि अगर इसने आज के बाद हमारा कोई भी सामान छुआ ना तो उसका हालत यही होगा। काहे नहीं छुएंगे? हम इनकी पत्नी है, ये हमारा हक है। आप क्यों कर रहे हैं इसे? क्यों हमें ये सजा दे रहे? काहे दे रहे हैं सजा पता नहीं है। और रहा बात काम का, तो अम्मा आज के बाद सारा काम तुम करोगी हमारा। काहे बेटा? मम्मी जी क्यों करेंगी? हम है ना, हम करेंगे। सही तो बोल रही है, तुम्हारी पत्नी है, इसी को करना चाहिए। लाखन ठाकुर, तो अब हमारे साथ रहेगा लाखन का परिवार। हाँ भैया, जब पापा उन्हें बुलाने गए थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और अब अचानक से घर आ गए। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। वो जो भी चाहते हो, लेकिन पूनम का नाम जपना बंद कीजिए भैया। मुझे तो उसका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता। जब से उसने आपको धोखा दिया मुझे तो उससे नफरत ही हो गई है। क्यों आई हो पूनम? क्यों? हमारे भाई की जख्मों पर नमक छिड़कने? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? हमको बोलिए, आप किसी वजह से आए हैं ना बड़ी हवेली? आपको जो सजा देनी है आप हमें दे दीजिए। आपने हमसे वादा किया था कि आप यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शायद लाखन ठाकुर भी हमारी तरह एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं।
हमें दर्द हो रहा है। हमारा हाथ छोड़िए। क्या है छोड़े? बिया किया है तुमसे, पत्नी हो ना हमारी, हो ना? अब तुम कहोगी कि हमने ये सब काहे किया, कहाँ मिला हमको ये सब करके। तो सुनो, हम ना तुमको और प्रियोम को उस दर्द का एहसास दिलाना चाहते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। उसको उस आग में जलाना चाहते हैं जिस आग में हम जल रहे हैं। अरे उसको भी तो पता चले कि जब खुद का प्यार किसी और की बाहों में हो ना तो दिल पे कैसी लगती है। हो साले को एहसास। ये जो तुम्हारे हमारे बीच में कड़वाहट है ना, ये नफरत जो है, ये सब उसकी वजह से है। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं लाखन ठाकुर कि वो हमारा अतीत है। हम हमारा रिश्ता पूरी वफादारी के साथ निभा रहे हैं। ठकुराइन, आईना में दरार पड़ जाए तो भरता नहीं है। जानते हो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे रोज तुमको देख के हम जल रहे हैं ना, ठीक वैसे ही वही जलन तुम दोनों एक दूसरे को रोज देख के महसूस करो, तिल महसूस करो। उसका ही जलन और तुम्हारा ही दर्द हमारा दवा बनेगा। आपने क्या करा? सॉरी। आरती, अपना ये ड्रामा बंद करो पूनम, और हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। गुड्डी, एक बार हमारी जगह खुद को रखकर सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो हरकत की है ना पूनम, हम खुद को तुम्हारी जगह रखने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। तुमने जो प्रियोम भैया के साथ किया वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता, और वो तो तुमसे प्यार करते थे। तुम अपनी जगह ठीक हो गुड्डी, हमें माफ कर दो। सॉरी। किस लिए सॉरी पूनम? तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा?
जाके देखो प्रियम भैया को, क्या हो गया है उन्हें। वो मुस्कुराना तक भूल गए पूनम। और तुम सॉरी बोल के सब कुछ ठीक कर देना चाहती हो ना। हमारे परिवार वालों ने तुम्हें इतना लाड प्यार सम्मान दिया, और तुम हम सबको धोखा देकर लाखन भैया के साथ जाकर मंडप में बैठ गई, और उसके बाद यहां इस घर में। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में आने की पूनम। तुमसे ज्यादा गिरी हुई लड़की हमने आज तक अपनी ये तरीका है बड़ों से बात करने का। पहले बड़प्पन का कोई काम तो करे, तब हम इन्हें बड़ा मानेंगे। अभी तो हम इन्हें कुछ मानते ही नहीं। प्रियम, उसका पूरा हक है हमसे नाराज होने का। वजह चाहे जो भी हो, दिल तो दुखाया है हमने इस घर के लोगों का। और हमें सुनाने से अगर उसका मन हल्का हो जाता है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। तुम जैसा धोखेबाज ना इस दुनिया में और कोई। प्रियम, भैया, गुड्डी, गुड्डी रुको, गुड्डी। जाने दो उसको। तुम्हें गुड्डी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आखिर जो कुछ भी वो बोल रही थी कहीं ना कहीं सच ही तो था। क्या सच है? कहीं से सच नहीं है। हम सब जानते हैं तुमने जो किया क्यों किया। किसी को तुमसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन कोई तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए ये हम सह नहीं सकते। थैंक यू हम पे इतना भरोसा करने के लिए। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी वजह से और किसी का दिल ना दुखे। तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, और हमारा तो बिल्कुल भी नहीं। आज तक तुमने हमको खुशियां ही दी हैं। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। छुपा क्यों रही हो? दिखाओ हमको। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम चलते हैं, हमें जाना है। दर्द छुपाने की आदत गई नहीं ना अब तक। हमने भी तुम्हें तकलीफ में देखने की आदत डाली नहीं अब तक। बोलो क्या हुआ? दोस्त समझ के ही बता दो। ये हक तो ना छीनो हमसे। दोस्त का एक दायरा होता है प्रियम। पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दोस्तों को भी नहीं बताई जाती। अब जाने दो हमें। सुना नहीं तुमने? हमारे रास्ते अलग हैं प्रियम, और तुम हमारे रास्ते में आओगे तो तकलीफ हमें ही होगी। तकलीफ हमें होगी तो सह लेंगे, लेकिन तुम्हें
ये लो। बोल भैया, हमरे लायक कोई काम हो तो बता देना। हाँ, जाओ, हो गया काम। हेलो गुड्डी जी, गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग है आज हमारी। अगर हमसे बात किए तो तुम्हारी भी मॉर्निंग बैड होने वाली है। अरे गुड्डी जी, हम सुने हैं कि सिनेमा देख के लड़कियों का मूड ठीक हो जाता है। रोमांटिक फिल्म लगी है बिंदुल टॉकीज में, चलोगी? हमको रोमांटिक नहीं, एक्शन फिल्म पसंद है। हाँ, एक तो एक्शन फिल्म भी लगी है, इंग्लिश में है, चलिए। जीप से उतरो। आइए। हमें एक्शन देखना नहीं, करने में मजा आता है। बैठो, आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा वाला एक्शन करके दिखाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते हैं। वैसे गुड्डी जी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ये बेगूसराय है, यहाँ जीने के लिए लाइसेंस लगता है, मरने और मारने के लिए नहीं। देखो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, उतरना चाहो तो उतर सकते हो। एक बार आगे बढ़कर हम सोचते नहीं है गुड्डी जी। और वैसे भी आपके साथ तो मरने का भी एक अलग ही मजा है। गियर लगाइए, याद आओगे बहुत। काफी है हमारे लिए, चलाइए। पूनम ना सही, उसका ये भाई ही सही, कुछ तो सुकून मिलेगा इस डोल्ट का बोल्ट ढीला करके। लगता है गलत समय पर आ गए हैं। कुछ व्यक्तिगत बातें चल रही थी। कमरा खाली है, वहां जाइए, दोनों आराम से बैठ के बतियाइए। हम किसी को बोल के चाय और नाश्ता भिजवा देते हैं। लाखन, बोलिए प्रियम ठाकुर। अरे आप तो बोल ही सकते हैं, बोलिए। ये फालतू का बकवास काहे कर रहे हो? अब क्या करें, रिश्ता ही कुछ ऐसा है आप दोनों का कि हम बीच में नहीं आ सकते। लाखन जिस तरह से हमको बोल रहा है, कहीं इसको पता तो नहीं कि पूनम हमसे? तुमने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब हमारी जिंदगी अलग है प्रियम, और उसे हमें अपने हिसाब से जीने दो। रिश्ता शायद तुम्हारा ही ऐसा है कि हमको बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये सब? हमने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुमने ही सब किया है। अरे हमारी वफादारी के साथ गद्दारी की है तुमने। भुलाए नहीं भूलेंगे हम।